Hello, friends. Welcome back to Story with Zoe. Today, we start the part 1 of our story, Fulfilling the Dream of Love. बीजिंग की सर्द सुबह थी। हल्की हल्की धुंध के बीच सूरज अपनी किरणों से शहर को रोशन करने की कोशिश कर रहा था। लिन शिंटियान खिड़की के पास खड़ी थी, कॉफी के मग को दोनों हाथों में थामे हुए। खिड़की के बाहर तेज रफ्तार से भागती गाड़ियों को देखते हुए उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। कुछ साल पहले उसने सोचा भी नहीं था कि वह जो यिकून के साथ अपनी जिंदगी बिताएगी। उनकी शादी हो चुकी थी और अब वे बीजिंग में एक खूबसूरत अपार्टमेंट में रहते थे। मगर शादी के बाद भी जिंदगी आसान नहीं होती। प्यार तो था, मगर उसके साथ कुछ जिम्मेदारियां और नई उलझनें भी थीं। शिंटियान, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? जो यिकून की आवाज ने उसकी सोचों को तोड़ा। वह बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा था, हल्का मुस्कुराते हुए। हाँ, बस 5 मिनट और, शिंटियन ने जल्दी से जवाब दिया। आज उनका एक बहुत अहम दिन था। वे एक बड़ी कंपनी के गाला डिनर में इनवाइटेड थे, जहां जो यिकून को बिजनेस अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला था। यह उसके करियर के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। शिंटियन जानती थी कि यिकून ने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है, मगर एक डर उसके दिल में था। क्या अब उनके रिश्ते में काम की व्यस्तता आड़े आएगी? वह हमेशा उसके लिए समय निकालता था, मगर क्या यह हमेशा ऐसा ही रहेगा? शाम को होटल ग्रैंड पैलेस में शानदार गाला इवेंट का आयोजन किया गया था। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, सेलिब्रिटी और इन्वेस्टर्स वहां मौजूद थे। शिंटियन ने एक खूबसूरत सफेद गाउन पहना था और यिकून क्लासिक ब्लैक सूट में हमेशा की तरह बेहद आकर्षक लग रहा था। जब जो यिकून ने स्टेज पर जाकर अपना अवार्ड लिया, तो पूरे हॉल में तालियों की गूंज सुनाई दी। शिंटियन को गर्व महसूस हो रहा था, मगर तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ी जो लगातार यिकून की ओर देख रही थी। वह महिला यिकून से परिचित लग रही थी, लंबी, ग्रेसफुल और कॉन्फिडेंट। शिंटियन को अचानक अजीब सा एहसास हुआ। डिनर के दौरान वह महिला यिकून के पास आई और मुस्कुराकर बोली, यिकून, इतने सालों बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यिकून ने भी उसे देखकर आश्चर्य से कहा, शुरुओ, यह तो सरप्राइज है, तुम यहां कैसे? शुरुओ की मुस्कान हल्की थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो शिंटियन को बेचैन कर रही थी। जो यिकून के चेहरे पर भी हल्का आश्चर्य था, मगर उसने खुद को जल्दी ही संभाल लिया। तुम इतने सालों बाद अचानक यहां? यिकून ने पूछा। हाँ, मैं अब न्यूयॉर्क से वापस आ गई हूं। अब यहीं सेटल होने का सोच रही हूं, शुरुओ ने सहजता से जवाब दिया। शिंटियन ने गौर किया कि उनके बीच की बातचीत में एक पुरानी पहचान की झलक थी। उसने यिकून को पहले कभी किसी औरत के साथ इस तरह सहज होते नहीं देखा था। ओह, माफ करना, मैंने तुम्हारी पत्नी से ठीक से मिलवाया ही नहीं, शुरुओ ने मुस्कुराकर कहा और शिंटियन की तरफ देखा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लिन शिंटियन। मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, मगर आज पहली बार मिल रही हूं। शिंटियन ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ मिलाया, मगर मन ही मन कई सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। शुरुओ कौन थी? और यिकून के साथ उसका क्या रिश्ता था? रात को जब वे घर लौटे, तो शिंटियन के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। गाड़ी में यिकून चुपचाप था, मगर ऐसा नहीं था कि वह कुछ छिपा रहा हो। शुरुओ कौन है? शिंटियन ने आखिरकार पूछ ही लिया। यिकून ने एक गहरी सांस ली और कहा, वह मेरी कॉलेज फ्रेंड थी और कभी मेरी गर्लफ्रेंड भी रही थी। शिंटियन ने खुद को शांत रखने की कोशिश की, मगर दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तुमने कभी मुझे उसके बारे में बताया नहीं, शिंटियन ने धीरे से कहा, क्योंकि वह मेरे अतीत का हिस्सा थी और मेरा मानना था कि उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। मगर मैं समझ सकता हूं कि अचानक उसका वापस आना तुम्हें परेशान कर रहा होगा, यिकून ने ईमानदारी से कहा। शिंटियन ने खिड़की से बाहर देखा। उसे भरोसा था कि यिकून उससे कुछ नहीं छिपाएगा, मगर कहीं ना कहीं उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अगली सुबह शिंटियन अपने कैफे में बैठी थी। वह अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, मगर उसका ध्यान बार बार पिछली रात की बातों पर जा रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी और उसने सिर उठाकर देखा। शुरुओ अंदर खड़ी थी। शिंटियन को एक झटका लगा,
मगर उसने खुद को संयमित रखा। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? शुरुओं ने मुस्कुराते हुए पूछा। शिंटियन ने सिर हिलाया और वह सामने की सीट पर बैठ गई। शुरुओं ने अपना कोट उतारा और कहा, मैं जानती हूं कि तुम सोच रही होगी कि मैं वापस क्यों आई और यिकुन से फिर से क्यों मिली। शिंटियान ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए उसकी ओर देखा। शुरुओं ने एक लंबी सांस ली और कहा, मुझे यिकुन से कुछ कहना है और यह सिर्फ वही सुन सकता है। शिंटियान की उंगलियां टेबल के किनारे पर कस गईं। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वह बात क्या है? शुरुओं ने हल्का हंसते हुए कहा, यह कुछ ऐसा है जो हमारे अतीत से जुड़ा है और अब मैं उसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। शिंटियन को एहसास हुआ कि यह महज एक इत्तेफाक नहीं था। शुरुओं की वापसी सिर्फ एक पुरानी दोस्ती नहीं थी, यह कुछ और बड़ा था। कैफे की हल्की रोशनी शुरुओं के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी आंखों में छिपे भावनाओं को पढ़ पाना मुश्किल हो रहा था। शिंटियन ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए गहरी सांस ली। अगर ये बात सिर्फ यिकुन के लिए है, तो फिर मुझसे क्यों कहना चाहती हो? शिंटियन ने सीधे सवाल किया। शुरुओ हल्का सा मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में गंभीरता थी। क्योंकि तुम उसकी पत्नी हो, और अगर ये बात जानने के बाद भी तुम उसे छोड़ने का फैसला नहीं करती, तो शायद इसका मतलब है कि तुम उसे सच्चे दिल से प्यार करती हो। चूरुओ ने बिना झिझक जवाब दिया। शिंटियन के दिल की धड़कन तेज हो गई। तुम्हें लगता है कि मैं यिकुन को छोड़ दूंगी? उसने अपनी आवाज को संयमित रखते हुए पूछा। शुरुओ ने अपनी कॉफी का एक सिप लिया और कहा, मैं नहीं जानती, मगर मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूं, ताकि फैसला तुम्हारे हाथ में हो। शिंटियन की आंखें सिकुड़ गईं। यह औरत कौन सा ऐसा राज खोलने वाली थी जिससे वह यिकुन पर शक कर बैठे? शुरुओं ने टेबल पर अपनी उंगलियां हल्के से घुमाते हुए कहा, 5 साल पहले जब यिकुन और मैं एक साथ थे, मैंने उससे एक बहुत बड़ा झूठ बोला था, और वह झूठ आज मेरी जिंदगी में एक कड़वा सच बन चुका है। शिंटियन चौंकी। कौन सा झूठ? शुरुओं ने गहरी सांस ली और एक पल को अपनी नजरें नीचे झुका लीं। मैंने यिकुन से कहा था कि मैंने हमारा बच्चा गिरा दिया, मगर सच ये है कि वह बच्चा जिंदा है। शिंटियन के हाथ से कॉफी कप छूटते छूटते बचा। शिंटियन को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में बम फोड़ दिया हो। उसके होंठ सूख गए और वह कुछ सेकंड तक कुछ भी बोल नहीं पाई। तुम मजाक कर रही हो, है ना? उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। शू रुओ ने हल्के से सिर हिलाया। नहीं। शिंटियन की सांसें भारी हो गईं। जो यिकुन का एक बच्चा है और उसने कभी इसका जिक्र तक नहीं किया। चुरुओ ने अपनी आवाज धीमी कर ली। मैं जानती हूं कि यह सुनकर तुम्हें कैसा लग रहा होगा, मगर यह सच है। मैंने तब यिकुन से झूठ इसलिए कहा था क्योंकि मैं हमारे रिश्ते को बचाना नहीं चाहती थी। मैं अपनी करियर को लेकर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थी और बच्चा मेरी योजनाओं में नहीं था। मगर जब वह बच्चा हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। शिंटियन का मन बेचैन हो उठा और अब उसने मुश्किल से अपनी आवाज निकाली। जुरुओ ने गहरी सांस ली। अब वह 5 साल का हो चुका है और मुझे लगता है कि यिकुन को अपने बेटे के बारे में जानने का हक है। शिंटियन को लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व हिल गया हो। घर पहुंचने के बाद शिंटियन ने सीधे यिकुन का सामना करने का फैसला किया। वह अपने ऑफिस के काम में व्यस्त था जब उसने उसे अंदर आते देखा। शिंटियन, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? उसने तुरंत पूछा। शिंटियन ने कांपते होंठों से कहा, यिकुन, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। यिकुन ने उसे गौर से देखा और अपना लैपटॉप बंद कर दिया। क्या हुआ? शिंटियन ने गहरी सांस ली और कहा, शुरुओ आज मुझसे मिली थी और उसने मुझे कुछ ऐसा बताया जो मैं खुद सुनकर यकीन नहीं कर पा रही हूं। यिकुन के माथे पर शिकन उभर आई। उसने तुमसे क्या कहा? शिंटियन ने हिम्मत जुटाकर कहा। उसने कहा कि तुम्हारा एक बेटा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। यिकुन के चेहरे से जैसे सारा खून उतर गया। क्या? उसकी आवाज कांप गई। शिंटियन ने आंखों में आंसू भरकर पूछा, क्या यह सच हो सकता है? यिकुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे।
शूरो ने जो भी बताया था, क्या वह सच था? क्या उसके पास सच में एक बच्चा था जिसके बारे में उसे कभी पता नहीं चला? शिंटियन की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। अगर यह सच है तो तुमने मुझसे यह क्यों छिपाया? उसकी आवाज अब नाराजगी से भरने लगी थी। यिकुन ने हड़बड़ाकर कहा, शिंटियन, मुझे सच में नहीं पता कि यह सब क्या है। अगर शूरुओ कह रही है कि मेरा एक बेटा है तो मुझे भी पहले इसकी सच्चाई जाननी होगी। शिंटियन ने आंखें बंद कर लीं। उसकी शादीशुदा जिंदगी इस मोड़ पर आ जाएगी, उसने कभी सोचा भी नहीं था। कमरे में फैला सन्नाटा दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार की तरह खड़ा था। शिंटियान की आंखों में नमी थी और जो यिकुन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें सच में कुछ नहीं पता? शिंटियान की आवाज में हल्का संदेह था। यिकुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शिंटियान, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर सच में मेरा कोई बेटा होता तो क्या मुझे खुद शुरुओं से यह बात सुननी पड़ती? शिंटियान उसकी आंखों में देख रही थी। यिकुन की आवाज में सच्चाई थी, मगर उसका मन अब भी डगमगा रहा था। तो अब क्या करोगे? शिंटियान ने धीमे स्वर में पूछा। यिकुन ने बिना कोई संकोच किए कहा, सच्चाई पता करूंगा। अगर शुरुओ सच कह रही है तो मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता, मगर अगर वह झूठ बोल रही है तो मुझे यह भी जानना होगा कि वह ऐसा क्यों कर रही है।